शब्द तो बहुत थे, अब इस वक्त तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे कोई शब्द ही नहीं है। आप इतनी देर से बोल रहे थे तो मैं अपने मन में ढूंढ रही थी कि मैंने तो बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ पूछना था, बट आई वॉन्ट टू जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि इतना ठहराव मुझे पता ही नहीं था, और मैं सोचती थी मुझे बहुत कुछ पता है। आई वॉन्टेड टू शेयर एक मतलब मुझे ऐसे लग रहा है अगर मैं शब्द उसको कुछ देना चाहूँ तो ये एक उल्लंघन होगा किसी चीज़ का, आपको उसको वो नहीं, बट इतना स्थायित्व वाला जो एक ठहराव की सब कुछ है, बहुत अच्छा है, लेकिन शब्द नहीं आते बिल्कुल। बहुत ही और जो भी आपने कहा पेन जैसा, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिला जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी। तो मैंने कहा था मेरे सर में बहुत तेज ऐसे एक दर्द हुआ था, और एग्जैक्टली मैं उसको अगर शब्द दूँ तो ये था कि पेन जैसा था लेकिन पेन नहीं था। और मैं इसीलिए बार बार उस दिन भी आपको बोल रही थी कि पेन बहुत अजीब सा पेन हुआ, क्योंकि वो इतने पेन में तो चीखें निकलनी चाहिए कि अगर वो पेन उस टाइप का पेन तो आज मेरा वो जवाब दिया। एग्जैक्टली राइट। देखिए, दोनों बातें जो आपने कही, तो कभी कभी हम लोग बड़े कंट्राडिक्टरी फेज़ में होते हैं, बड़े विरोधाभासी फेज़ में होते हैं कि जब मुझे लगता है कि हमारे पास शब्द नहीं हैं तो हमारे पास अक्सर बड़े एप्रोप्रिएट वर्ड्स आते हैं, बड़े ठीक शब्द आते हैं, और कभी किसी को लगता है मेरे पास बड़े शब्द हैं तो उसके पास कोई भी ठीक शब्द नहीं आते। बोलता तो वो घंटे भर है, लेकिन उस घंटे भर में अगर आप बिठाएंगे तो वो एक पजल बन के रहता है। आपने दो बातें बोली, दोनों में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स हैं। आज का ध्यान और आज के ध्यान के पीछे भी चूँकि सिलसिला तो जुड़ा ही हुआ है, कोई चीज़ सेपरेट तो होती नहीं। आपने वर्ड यूज़ किया कि एक अभूतपूर्व ठहराव, अनप्रेसिडेंटेड स्टिलनेस, यही तो थीम है। अगर हमने मूलाधार पर काम किया, हमने पृथ्वी तत्व को जाना, अर्थ एलिमेंट को हमने देखा, तो ठहराव ही आएगा, पूरा ठहराव। और वो ठहराव निश्चित रूप से ऐसा ही होगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमने ऐसी भी चीज़ कोई कभी अनुभव करी थी। तो एक ये जो है इस अनुभव को बताने का सबसे सटीक शब्द है। जैसे मूलाधार पर हम तमाम बातें बताएं, लेकिन अगर हम यही बात ना बताएं कि हमको एक ठहराव, अभूतपूर्व ठहराव, इसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहें इनर स्टिलनेस, तो वो चीज़ घटी, यानी कि यू आर फॉर्चुनेट कि वो हुआ, क्योंकि यही उद्देश्य है ये होना। और दूसरी बात, इस चीज़ को समझना कि दर्द जैसा, ये क्लैरिटी आना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आम व्यक्ति अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के उलझाव में ही उलझ के रह जाता है। इस बात को मैंने अनेक मौक़ों पे स्पष्ट किया है कि हमारे पास हमारी इमोशनल डिक्शनरी जो है, यानी कि जो भावनात्मक शब्दकोश है, वो बड़ा सीमित है। हम एक ही बात बस बोलते हैं, हमको डर लगा, हमको दर्द हुआ, हमको खुशी हुई, ज़्यादा हम उसकी रेंज नहीं पैदा कर पाते। लेकिन हमेशा वो चीज़ वही नहीं होती है, उसके बहुत रूप और बहुत तरीके होते हैं। वो सचमुच में क्या है ये कहना मुश्किल है। तो अगर हम यही भाषा भी उपयोग करना शुरू कर लें कि ऐसा, जैसा, या इंग्लिश में कहें एज इफ़, तो हमारी समझिए 99% समस्याएं हल हो जाएंगी। आपको डर लगा तो आप कहें कि मुझे डर जैसा लगा, एज इफ इट वाज फियर। भय ही लगा मैं कैसे कह दूं? उसने मुझको बुरा कहा, मुझको ऐसा लगा कि उसने मुझको बुरा कहा, मैं पक्के तौर से नहीं कह सकता। उसका क्या मंतव्य था पता नहीं, वो तो वही जानता होगा। दर्द आपका जितना शारीरिक या एक्चुअल नहीं होता है, उससे ज़्यादा मानसिक होता है। तो अगर दर्द हुआ शरीर में और हम एक बार ये कह पाएँ कि कुछ दर्द जैसा हो रहा है,
आप देखेंगे 50% दर्द वैसे ही कम हो गया। आपको भूख लगी, इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप तुरंत उसको शब्द देते मुझे भूख लगी, आपको कुछ भूख जैसी लग रही है, भूख जैसी। अब तो इसको वैज्ञानिक रूप से भी बात बिल्कुल क्लियर है। कहते हैं कि हमारा भूख और प्यास का जो सेंटर ब्रेन का है वो बिल्कुल पास पास है। हमारा ब्रेन ज़्यादातर मौक़ों पे कंफ्यूज कर जाता है कि हमको प्यास लगी है कि हमको भूख लगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको भूख लगी है तो आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको भूख नहीं लगी थी, आपको एग्जैक्टली प्यास लगी थी। आपके ब्रेन के सेंटर ने चूँकि बहुत पड़ोसी था तो उसने कंफ्यूज किया कि भूख लगी है। आप गए, आपने कुछ उठाया, खाया। खाने के बाद भी तृप्ति नहीं मिलती लोगों को, तो उनको लगता है कि नहीं ये कुछ जमा नहीं, कुछ और खाते हैं, फिर कुछ और खाते हैं। ओबेसिटी का सबसे बड़ा यही कारण कि जमा, क्योंकि भूख तो लगी ही नहीं थी आपको लगी तो प्यास थी। जब तक आप पानी नहीं पिएंगे आपका सेटल्ड होना नहीं है सारा मामला। तो इसी तरह से अगर हम इसको डेफिनेट लैंग्वेज में ना ट्रांसलेट करें तो बड़ा अच्छा होगा। प्यास जैसी लगी, अच्छा उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी आपको सचमुच में कुछ खाना ही ज़रूरी हो उस समय कि आप एक बिस्किट ही खा लें, तो आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत हो, या आप एक कुछ भी खा लें, एक छोटा सा फल खा लें, एक टुकड़ा ही कोई चीज़ का खा लें, आपके लिए वही उस समय ज़रूरी हो। तो आपने सोचा कि मुझे प्यास लगी है तो आप पानी पिए चले जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर हम इसको यही भाषा बोल दें कि ऐसा लगा है, तो हमारा शरीर कम से कम और माइंड जो है वो अब उस अवस्था में है कि सर्टेनिटी नहीं है कि यही है। किसी के प्रति आपको घृणा महसूस हुई तो आप एकदम से मत कह दीजिए घृणा, और प्रेम भी महसूस हो तो एकदम से भी मत कह दीजिए कि प्रेम है ये, क्योंकि प्रेम की भी बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी यात्रा है प्रेम की। क्योंकि आप कहते हैं मुझे इससे प्रेम महसूस हो रहा है, प्रेम जैसा महसूस हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि प्रेम के बहुत शेड हो सकते हैं, बहुत उसके कलर हो सकते हैं। कौन वाला कलर है ये आपको तो पता ही नहीं कौन वाला कलर है, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमको तो एक ही कलर पता है, या 2 कलर 3 कलर पता है। तो किसी के लिए भी देखा जाए आपकी बात से कि बड़ी अच्छी लोगों के लिए टीचिंग और मैसेज ही निकल के आया है कि हम डेफिनेट लैंग्वेज ना यूज करके हम जैसा वर्ड यूज़ करें कि हमको ऐसा लगा। ध्यान में भी जब कोई अनुभव घटे तो एकदम फटाक से उसको डेफिनेट टर्म में ना कहें कि मुझको ऐसा लगा, जो कहते हैं ऐसा ही कुछ महसूस हुआ, शांति जैसी आई, लेकिन शांति आ गई तो बड़ी जल्दी वो जाने वाली है, क्योंकि आपने पकड़ लिया उसको। कोई कहेगा कुंडलनी जाग गई मेरी, किताब पढ़ के तो लोगों को ज़रूर जागती है, तो साधक होगा तो ये कहेगा कि कुछ कुंडलनी जैसा मुझे लगा, एज इफ इट वाज कुंडलिनी। पक्का कैसे कहेंगे कुंडलिनी थी, एज इफ इट वाज। तो जितनी भी चीज़ें हैं उस पर ऐसा बस एक एज इफ लगा दीजिए। एज इफ लगाते ही लाइफ सेटल्ड, उसमें बड़ी स्थिरता, कभी कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। किसी से जब जा रहे हो विदा लेके तो कहीं बस ऐसा ही लग रहा है जैसे जा रहे हैं, पक्का नहीं पता कि जा रहे हैं।